हेलो। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो इस यूनिट में अभी हमने आपको यागी उड़ा एंटीना करा दिया था लास्ट टाइम, ठीक है। सो यागी उड़ा एंटीना हो गया था बेटा, आपके सेक्शन में भी नहीं हुआ है पूरा कंप्लीट। ठीक है, मैं पहले करा देता हूँ। देखिए, यहाँ तक हमने बताया था, ये हमने इसकी डिज़ाइन बताई थी आपको। दिस इज द डिज़ाइन ऑफ यागी उड़ा एंटीना. Clear? So in this Yagi Uda antenna, basically you can see we have a supported rod in between them. Clear? And on this supported rod, you can see we have three elements that are mounted. Clear? So इस supporting rod पे three elements हैं जो हमारे mount होते हैं। पहला ये आप देख रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टर। एक रिफ्लेक्टर यूज होता है, ठीक है। दिस इज ए ड्रिवन एलिमेंट, जो बीच वाला पार्ट है इसको हम ड्रिवन एलिमेंट कहते हैं। इससे ही हमारा फीड लाइन कनेक्ट होती है, जहां से हम इनपुट देते हैं, फीड कराते हैं, ठीक है, यहाँ के थ्रू। तो ये आपका ड्रिवन एलिमेंट हो गया। दिस इज योर रिफ्लेक्टर एंड वन और मोर डायरेक्टर्स आर यूज। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ही डायरेक्टर यूज किया है, लेकिन आप इसको वन से ज्यादा भी यहाँ पे यूज हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यागी उड़ा एंटीना में बेसिकली हमने यहाँ कुछ क्लासीफाई किया था, ठीक है, समझाने के पर्पज से, कि बेसिकली हमारे एक एक्टिव एलिमेंट होता है, एक पैरासिटिक एलिमेंट होता है। एक्टिव एलिमेंट आपका कंसिस्ट करता है फोल्डेड डाइपोल, जो कि ये है, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट इज योर दिस ड्रिवन एलिमेंट, जिसमें हम लोग फोल्डेड डाइपोल एंटीना यूज करते हैं। फोल्डेड डाइपोल का मतलब है कि वी आर यूजिंग टू डाइपोल, एक डाइपोल ये है और एक डाइपोल ये बॉटम वाला है, ठीक है। अभी हम ये आपको बताएंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, फोल्डेड डाइपोल एंटीना, तो वहां हम आपको डीपली बताएंगे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, वी आर यूजिंग डाइपोल एंटीना इज अ ड्रिवन एलिमेंट हुज लेंथ इज लैम्डा बाई टू। एक एक डाइपोल की लेंथ लैम्डा बाई टू है, दूसरे की भी लैम्डा बाई टू है, ठीक है। उसके बाद जो है, दो पैरासिटिक एलिमेंट यूज करते हैं, जिसमें एक आपका रिफ्लेक्टर है और दूसरा डायरेक्टर है, ठीक है। रिफ्लेक्टर अगर आप बात करेंगे रिफ्लेक्टर की, तो रिफ्लेक्टर कहाँ है आपका इसमें? इफ यू सी द रिफ्लेक्टर, दिस इज योर रिफ्लेक्टर, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है, जो भी इंसिडेंट वेव आती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। और डायरेक्टर इज दिस इज योर डायरेक्टर। तो डायरेक्टर इज मोर देन वन ऑल्सो। क्लियर? और ये सारे एलिमेंट आपके एक सपोर्टिंग मास्क होता है, जो सेंटर में होता है, उस पे अलाइंड होते हैं, ठीक है, सपोर्टिंग मास्क पे ये अटैच होते हैं, ठीक है। इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, हाँ ये भी बता देता हूँ, ये क्या है, ये आपका पैटर्न है, इस तरह से कोई रेडिएशन पैटर्न मिलता है, ठीक है। ये आपकी मेन बीम हो गई, ये बैक लोब हो गया, ये साइड लोब्स हो गए, ठीक है। तो साइड लोब जनरली आपके जो हैं वो नॉइज वगैरह को कैरी करते हैं, ठीक है। दे आर कंसिस्टिंग लेस सिग्नल पावर एज कंपेयर टू द, मतलब उनके अंदर लेस सिग्नल पावर होती है एज कंपेयर टू द मेन पैटर्न। क्लियर? तो इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे गेन जो होता है एंटीना का, बेसिकली 7 dB के अराउंड होता है यागी उड़ा एंटीना का, ठीक है। इसका रेडिएशन पैटर्न बहुत ही वेरी मच डायरेक्टिव होता है इन वन डायरेक्शन। आप देख सकते हैं एक डायरेक्शन में ज्यादातर रेडिएशन पैटर्न इसका एक ही डायरेक्शन में मिलता है। सो इट इज डायरेक्टिव इन वन डायरेक्शन, दैट इज नॉर्मली योर रिसीविंग एंटीना, ठीक है। एंड थर्ड वन इज इट कंसिस्ट ऑफ ए ड्रिवन एलिमेंट, ए रिफ्लेक्टर एंड वन और मोर डायरेक्टर्स। तो ये आपके एलिमेंट्स का पार्ट हो गया, ठीक है। ड्रिवन एलिमेंट बेसिकली हमारा जो बना होता है वो एक फोल्डेड डाइपोल होता है, अभी मैंने आपको बताया है कि दिस इज योर ड्रिवन एलिमेंट, दिस इज ए फोल्डेड डाइपोल, ठीक है। स्विच इज एक्साइटेड, जिसपे हम इनपुट देते हैं, एक्साइटेड का मतलब जहां हम इनपुट देते होते हैं, यहाँ इनपुट देते हैं यहाँ से, ठीक है। डायरेक्टर इज ए स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस इन फ्रंट ऑफ द ड्रिवन एलिमेंट टुवर्ड्स द ट्रांसमीटर, ठीक है। डायरेक्टर को हम कहाँ प्लेस करते हैं? फ्रंट ऑफ द ड्रिवन एलिमेंट। तो ये देखिए, ये जो डायरेक्टर है वो बिल्कुल ड्रिवन एलिमेंट के सामने है, ठीक है, यहाँ पे। तो बिल्कुल ये सामने होता है ड्रिवन एलिमेंट के, ठीक है। और इसका काम, ठीक है। और रिफ्लेक्टर जो हमारा है वो स्ट्रेट कंडक्टर है, जो कि प्लेस्ड होता है बिहाइंड द ड्रिवन एलिमेंट। ये देखिए, ये आपका रिफ्लेक्टर है जिसको हमने ड्रिवन एलिमेंट के बैक साइड में प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो
और डायरेक्टर और रिफ्लेक्टर जो होते हैं इनको हम पैरासिटिक एलिमेंट बोलते हैं, जो कि साइड कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हर एक एलिमेंट के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। ऐसा नहीं कि सबके बीच में स्पेसिंग बराबर होगी। मींस यू कांट से दैट द रिफ्लेक्टर एंड ड्रिवन एलिमेंट हैव द यूनिफॉर्म स्पेसिंग एज द ड्रिवन एलिमेंट एंड डायरेक्टर। ऐसा नहीं होगा, सभी के बीच में नॉन यूनिफॉर्म स्पेसिंग होती है। ठीक है, फोल्डेड डाइपोल में जो लेंथ होती है वो लैम्डा बाई टू होती है, अभी मैंने बताया था। डायरेक्टर की जो लेंथ होती है वो लेस देन लैम्डा बाई टू होती है, और रिफ्लेक्टर की लेंथ लेस ग्रेटर देन लैम्डा बाई टू होती है। ठीक है, this is the optical equivalent of this the Yagi-Uda antenna. You can see this is your optical equivalent. ठीक है, जैसे हम इसमें लेंस एंड मिरर की हेल्प से अगर आप बनाते हैं तो इस तरीके से हमारा कुछ ऑप्टिकल इल्यूमिनेंस आता है। ठीक है, हमारा ये एज ए ट्रांसमिटिंग एंटीना यूज होता है एट हायर फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज यूज फॉर टीवी रिसेप्शन एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम जो यागी उड़ा एंटीना को एज ए ट्रांसमीटर यूज करते हैं तो वो एट हाई फ्रीक्वेंसी यूज होता है, और टीवी रिसेप्शन में एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जो बैक लोब होते हैं, द बैक लोब कैन बी रिड्यूस्ड बाई ब्रिंगिंग द एलिमेंट्स क्लोजर। जैसे ये देख रहे होंगे आप, ये बैक लोब है, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अगर हम इन एलिमेंट्स को एक दूसरे के बहुत पास रखें, अगर ये एक दूसरे से दूर होंगे एलिमेंट, तो आपका बैक लोब क्रिएट होगा, इट मीन्स नॉइज क्रिएट होगा। ठीक है, सो अगर आपके ये एलिमेंट पास होंगे तो ये आपका इम्पीडेंस भी रिड्यूस करेगा, इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो पैरासिटिक एलिमेंट होते हैं वो डिपेंड आप करते हैं डिस्टेंस एंड ट्यूनिंग पे, कितनी डिस्टेंस पे प्लेस हैं और क्या उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, ट्यूनिंग क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्टर रेजोनेट करते हैं एट लोअर फ्रीक्वेंसीज, और डायरेक्टर रेजोनेट्स होते हैं एट हायर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, कंपेयर टू ड्रिवन एलिमेंट। ठीक है, फोल्डेड डाइपोल को हम यूज करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग हाई इम्पीडेंस। ठीक है, फॉर प्रॉपर मैचिंग नेटवर्क बिटवीन ट्रांसमीटर एंड फ्री स्पेस। क्लियर? अगर हम ज्यादा डायरेक्टर्स यूज करेंगे तो हमारा गेन इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्टर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, मोर देन वन डायरेक्टर यूज करेंगे तो गेन हमारा इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा मतलब एक लिमिट से ज्यादा डायरेक्टर यूज कर लेते हैं तो ये आपका इम्पीडेंस ही चेंज कर देगा, जो इनपुट का इम्पीडेंस है उसको चेंज कर देगा, मिस मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, फोल्डेड डाइपोल को यूज करने से हमारे यहाँ जो रिलेटिवली ब्रॉडबैंड है, मीन्स यू कैन से योर रिलेटिवली बेसिकली ब्रॉडबैंड नेटवर्क पे आप काम करेंगे अगर आप फोल्डेड डाइपोल को यूज करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ यूज भी हो रहा है इन द ड्रिवन एलिमेंट, वी आर यूजिंग अ फोल्डेड डाइपोल ऑफ लेंथ लैम्डा बाई टू। क्लियर? ये बेसिकली कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए गेन आपका बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये जो एंटीना है ये बहुत बड़े साइज का नहीं होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट साइज का होता है, इसलिए जिसका गेन है वो बहुत हाई नहीं होता है, एक मॉडरेट लेवल का गेन होता है। ठीक है, पर्पज क्या है रिफ्लेक्टर एंड डायरेक्टर का? ये बेसिकली जो रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर जो हमारे बैक साइड में या फ्रंट साइड में यूज हो रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये और ये दोनों जो यूज हो रहे हैं, इनका मेन पर्पज क्या है? इनका मेन पर्पज होता है गेन को बढ़ाना। क्लियर? बट दे ऑल्सो लोड द ड्रिवन एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आपका अगर गेन हाई होता है इट मीन्स रिफ्लेक्टर लेंथ इज स्लाइटली ग्रेटर देन लैम्डा बाई टू। अभी हमने बताया भी था, रिफ्लेक्टर की लेंथ स्लाइटली ग्रेटर देन लैम्डा बाई टू, एंड स्पेसिंग जो होगी वो लैम्डा बाई फोर होगी फ्रॉम ड्रिवन एलिमेंट। मीन्स जो रिफ्लेक्टर होगा वो लैम्डा बाई फोर डिस्टेंस पे होगा ड्रिवन एलिमेंट से, तो इस कंडीशन में गेन आपका हाई होगा, और इसकी जो लेंथ होगी वो ग्रेटर देन लैम्डा बाई टू होगी, स्लाइटली ग्रेटर देन लैम्डा बाई टू। ठीक है, while the length of director is about 10% less than lambda by 2। ठीक है, विथ एन ऑप्टिमल स्पेसिंग ऑफ लैम्डा बाई थ्री। मीन्स डायरेक्टर की जो स्पेसिंग होगी इस ड्रिवन एलिमेंट से लैम्डा बाई थ्री होगी। ठीक है, और जो लेंथ होगी वो आपकी क्या होगी? दैट विल बी अराउंड 10% ऑफ द ड्रिवन एलिमेंट लेंथ, दैट इज लैम्डा बाई टू। क्लियर? 10% ऑफ लैम्डा बाई टू कर दीजिए तो उसकी लेंथ निकल आएगी। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा है, इट इज पॉसिबली टू प्रोड्यूस it is possible to produce circular polarization when two Yagi-Uda antennas are placed at right angles। ठीक है, अगर दो यागी उड़ा एंटीना आप यूज करते हैं और उनको एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे रखते हैं तो ये सर्कुलर पोलराइजेशन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है,
सर्कुलर पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड होगा ऑन द सेम बूम, ठीक है। व्हेन ड्रिवन एलिमेंट्स आर फेड इन फेज क्वाड्रेचर, मींस ड्रिवन एलिमेंट को अगर आप इनपुट देंगे विथ लैम्डा बाई 4 से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो करंट हम देते हैं, जो फ्लो करती है हमारी डायरेक्ट, दैट इज इन द डायरेक्टर्स, दैट इज लोडिंग करंट, उसको हम लोडिंग करंट कहते हैं। जो भी डायरेक्टर में करंट फ्लो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, लोडिंग करंट, सॉरी लीडिंग करंट बोलते हैं, ठीक है, नॉट लोडिंग, लीडिंग करंट। यागी उड़ा एंटीना जो होता है वो एक्सेप्शनल सेंसिटिविटी रखता है, इट हैज गुड फ्रंट टू बैक रेशियो, इट्स बीम विड्थ या बैंडविड्थ इज लिमिटेड। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपके एक एक नंबर के जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसीलिए मैंने इसको पॉइंट वाइज मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये पेपर में पूछा भी जाता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में स्पेशली कवर होता है कि यागी उड़ा एंटीना के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो फीचर्स आप याद रखिए, उस पर बेस क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। डिजाइन पैरामीटर्स की बात करें तो डिजाइन पैरामीटर इसके बेसिकली हम ये अगर एज्यूम करके चल रहे हैं कि वी आर यूजिंग 6 एलिमेंट यागी उड़ा एंटीना, 6 एलिमेंट अगर हम यागी उड़ा एंटीना यूज कर रहे हैं, जिससे हमको डायरेक्टिविटी मिलेगी अराउंड 12 dB एट द सेंटर ऑफ ए बैंडविड्थ ऑफ 10% एट द हाफ पावर, क्लियर। तो इसमें हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमको पता होने चाहिए फॉर डिजाइन एस्पेक्ट, जैसे कि लेंथ हम जो रखेंगे 6 एलिमेंट यागी उड़ा एंटीना में, जो हमारी लेंथ होगी ड्रिवन एलिमेंट की, जिसको हम एक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं, दैट विल बी योर 0.46, दैट विल बी 0.46, क्लियर। सिमिलरली लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर की अगर हम बात करें, जो रिफ्लेक्टर होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, ये होगी, दिस इज योर लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर हमारा हो गया जो राइट साइड में है और रिफ्लेक्टर आपका लेफ्ट साइड में, किससे, ड्रिवन एलिमेंट से। तो ड्रिवन एलिमेंट की लेंथ हमने 0.46 लैम्डा रख दिया, रिफ्लेक्टर की लेंथ हमने 0.475 लैम्डा रख दिया, ठीक है। और जो हमारे टोटल 6 एलिमेंट यूज हो रहे थे, तो जिसमें से एक आपका जो है एक्टिव एलिमेंट हो गया, एक रिफ्लेक्टर हो गया, बाकी 4 कौन से होंगे, 4 आपके डायरेक्टर्स हैं। अभी मैंने बताया था डायरेक्टर्स मोर देन 1 हो सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्टर और ड्रिवन एलिमेंट एक ही होता है यागी उड़ा एंटीना में, ठीक है। तो वी आर यूजिंग 4 डायरेक्टर्स, दैट इज LD1, LD2, LD3, LD4, दीज आर डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3, डायरेक्टर 4, लेंथ क्लियर, सबकी लेंथ आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन, जो हम दो स्पेसिंग की बात करें कि मतलब रिफ्लेक्टर का ड्रिवन एलिमेंट से कितना स्पेसिंग है, तो दैट इज 0.25 लैम्डा, ठीक है। ये सब एक्चुअली कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, ठीक है, डिराइव्ड वैल्यूज हैं, तो इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही ड्रिवन एलिमेंट और डायरेक्टर के बीच में जो हमारी स्पेसिंग होगी दैट विल बी 0.31 लैम्डा। ऐसे ही डायमीटर जो एलिमेंट का होगा दैट विल बी 0.01 लैम्डा, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ द यागी उड़ा एरे दैट विल बी 1.5 लैम्डा। ये सब डिफाइंड वैल्यू हैं, इन्हीं डिफाइंड वैल्यू को हम एक जनरल फॉर्म में भी मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ड्रिवन एलिमेंट की जो लेंथ होती है, इसको हम एक्टिव लेंथ भी बोलते हैं, एक्टिव एरिया की लेंथ, एक्टिव एलिमेंट की लेंथ, तो दैट विल बी LA इज इक्वल टू 478 बाई फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज एंड द रिजल्ट विल बी इन फिट, क्लियर। फिट में आपका रिजल्ट निकलेगा, जो भी लेंथ निकलेगी एक्टिव एलिमेंट की। Similarly, for length of reflector, you can find LR, that is length of reflector, that will be 492 by frequency megahertz. Result will be in feet. Similarly, you can find length of director, that is LD, that will be 461.5 upon frequency in megahertz. This will give you the result in feet. And then element spacing, जो हमारे सारे एलिमेंट में स्पेसिंग है, वो अगर आप निकालना चाहते हैं तो S की वैल्यू हो जाएगी 142 बाई फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, रिजल्ट विल बी इन फिट, क्लियर। ये कुछ जनरल इक्वेशंस हैं यागी उड़ा एंटीना में जो आपको याद रखने हैं। तो ये आपका हो गया यागी उड़ा एंटीना, इसका मैंने एक डायग्राम भी दिखाया था, ठीक है, आपको याद होगा। मैं एक बार आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट इट अगेन, जिससे आपको ये चीजें, जस्ट वेट करिएगा। ओके, सो वी हैव द डायग्राम ऑफ दैट आल्सो। ये भी आपको मतलब याद रखना है जो मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने पहले भी अपने घरों में पहले यागी उड़ा एंटीना देखा होगा, जो कि DD नेशनल चैनल के लिए हम लोग स्पेशली लगाते थे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये रेडिएशन पैटर्न है, ठीक है। इसको मैंने स्पेसिफिकली डिफाइन किया हुआ है हर एक पॉइंट के लिए, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो रिफ्लेक्टर लेंथ कहलाती है।
ये आपकी डायरेक्टर लेंथ कहलाती है, ठीक है। एंड ये आपकी डाइपोल लेंथ कहलाती है, ठीक है। ये आपका मेन लोब है रेडिएशन पैटर्न का, जो कि मैक्सिमम पैटर्न दे रहा है आपको। ये साइड लोब्स हैं और ये बैक लोब है, ठीक है। सभी के बीच में स्पेसिंग भी गिवन है। ये देख सकते हैं यहाँ 0.2 लैम्डा की स्पेसिंग है। इसके और इसके बीच में यहाँ पे 0.15 लैम्डा की स्पेसिंग है, ठीक है। इससे, और ये आपका रिफ्लेक्टर है, ये डाइपोल है, ये डायरेक्टर है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ एंटीना होता था जो कि आपने कभी देखा होगा पहले। अभी तो ये आउटडेटेड हो गई चीजें, क्योंकि अब हम लोग डिश यूज करते हैं, ठीक है। एंड बट ये पहले हमारा नेशनल चैनल के लिए जो DD1 वगैरह आता था उसके लिए स्पेशलाइज एंटीना जो हमारा यूज होता था वो यही है। इसमें जो हमारा ये बीच वाला पार्ट है ये बेसिकली ड्रिवन एलिमेंट है। ये ड्रिवन एलिमेंट है, यू कैन सी, ठीक है। बाकी इसमें ये आपका एक रिफ्लेक्टर हो गया, ठीक है। और ये पीछे आपके डायरेक्टर्स हो गए। देखिए कई सारे डायरेक्टर यूज हो रहे हैं, ये सब डायरेक्टर्स हैं। तो दीज आर द डायरेक्टर्स, ठीक है। ये आपका ड्रिवन एलिमेंट है, दिस इज योर ड्रिवन एलिमेंट। ये आपका जो है ये रिफ्लेक्टर है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर एंड ड्रिवन एलिमेंट आर द सिंगल एलिमेंट व्हाइल द डायरेक्टर्स आर मोर देन वन, क्लियर। यहाँ पे हम फीडिंग करते हैं, जो हमारा ड्रिवन एलिमेंट है इसी को हम फीड करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि स्पेसिंग हमारी नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे स्पेसिंग आप देख रहे होंगे ज्यादा है, वाइल डायरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग कम है, ठीक है। क्लियर है। हर एक डायरेक्टर का अगर ड्रिवन एलिमेंट से स्पेसिंग देखेंगे तो भी अलग अलग है। क्लियर हो रहा है सभी को ये, बताइए। दिस इज एग्जैक्टली द यागी उड़ा एंटीना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सभी को क्लियर हो रहा है ये? क्लियर हो रहा है सभी को? Yes, sir. ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितने भी बेसिकली 3 एंटीना हम इसमें स्पेशली जो अभी पढ़ा रहे हैं, इसमें से आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है, MCQ बेस्ड। तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, क्लियर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एंटीना जो है फोल्डेड डाइपोल एंटीना। फोल्डेड डाइपोल एंटीना क्या होता है, पहले इसकी हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अभी हमने बताया भी था यागी उड़ा एंटीना में हमने फोल्डेड डाइपोल एंटीना यूज किया था। सिमिलरली इफ यू सी ओवर हेयर, क्लियर। सो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोल्डेड डाइपोल क्या होता है, इट इज एन एंटीना। लिख लीजिए आप लोग, इट इज एन एंटीना composed of composed of two or more parallel and closely spaced dipole antennas, closely spaced dipole antennas, ठीक है। connected together connected together at their ends at their ends with one of the dipole antennas being being center fed, ये इसकी डेफिनेशन है, क्लियर। बाकी ये दिखता कैसे है, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस, तो इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ, क्लियर। तो ये देख सकते हैं आप, मैं यहीं पे डायग्राम बना रहा हूँ।
सभी को डायग्राम दिख रहा है? इज इट विजिबल? ये आपका हो जाएगा करंट जो हमारी फ्लो करेगी यहाँ से, दैट विल बी आई। क्लियर? और जो कि डाइपोल हम लोग एंटीना यूज कर रहे हैं, तो जो करंट होगी हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी। दिस विल बी हाफ हाफ ओवर हेयर, that will be I/2 over here, and I/2 for the Rex hard dipole means this. Clear? And the total current is I, क्योंकि दो डाइपोल यूज हो रहे हैं इसलिए हम इसको फोल्डेड डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, दिस इज योर लेंथ एंड द लेंथ इज अराउंड λ/2, क्योंकि जो हमारा डाइपोल एंटीना होता है उसकी लेंथ हमारी λ/2 होती है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फोल्डेड डाइपोल एंटीना। क्लियर? सो दिस इज द फोल्डेड डाइपोल एंटीना। क्लियर? इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, वो हम आपको बता देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए डेफिनेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो टू और मोर पैरेलल एंड क्लोजली स्पेस्ड डाइपोल एंटीना हमारे कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये पैरेलल हैं, देख सकते हैं आप, एक डाइपोल एंटीना ये है, एक डाइपोल एंटीना ये है, तो दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। टू और मोर कनेक्टेड एंटीनाज आर देयर। ठीक है, एट दियर एंड, एक दूसरे के मतलब अपने एंड पे एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड कहाँ है? यहाँ पे, दिस इज योर एंड, ये आपके एंड है जहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, विथ वन ऑफ द डाइपोल एंटीना बीइंग सेंटर्ड फेस, एक को हम सेंटर्ड फेड कर रहे हैं जहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं। क्लियर? इसको फीड पॉइंट भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द फीड पॉइंट, जहाँ से इनपुट दे रहे हैं, दिस इज फीड पॉइंट। क्लियर? कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो कि इससे रिलेटेड है। salient features of the folded dipole। ठीक है, इसके क्या salient features हैं ये हम आपको बता देते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट है इसमें, इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है ये एक सिंगल एंटीना होता है, इट इज ए सिंगल एंटीना but consist of two elements, consist of two element। है तो एक ही एंटीना लेकिन इसमें दो डाइपोल एंटीना यूज होते हैं। ठीक है, एक हमने अभी बताया आपको, लेकिन कहलाता एक ही है, दैट इज फोल्डेड डाइपोल एंटीना। ठीक है, ऐसा नहीं कि दो डाइपोल में दो नाम हो जाएंगे। ठीक है, जो पहला है, जो फर्स्ट डाइपोल है, उसको हम लोग फेड करते हैं। फर्स्ट इज फेड डायरेक्टली, जिसको हम डायरेक्टली फेड करते हैं, डायरेक्टली इनपुट देते हैं। ठीक है, एंड द सेकेंड इज इंडक्टिवली कपल्ड एट द एंड। सेकेंड वाला जो होता है उसको इंडक्टिवली मीन्स इंडक्टर के साथ कपल्ड करते हैं। इंडक्टिवली इसके इंटरनल सर्किटरी का पार्ट है जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। ठीक है, इंडक्टिवली कपल्ड एट द एंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि इसका रेडिएशन पैटर्न सेम होता है जैसे स्ट्रेट डाइपोल का होता है। सो इट्स रेडिएशन पैटर्न इज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर या स्ट्रेट डाइपोल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर हम आई करंट फेड करते हैं, इफ द करंट आई इज फेड या करंट फेड इज आई, if the current fed is I, comma, then the current in each arm, current in each arm, each arm क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि दो डाइपोल यूज हो रहे हैं, एक ये वाला एक इधर वाला, तो इधर वाले में भी I/2 है, इधर वाले में भी I/2 करंट होगी। टोटल करंट आप आई फेड कर रहे हैं, लेकिन हर एक डाइपोल में जो हमारी करंट होगी या ईच आर्म में जो करंट होगी, इन ईच आर्म इज I/2। ठीक है, दैट इज प्रोवाइडेड द टू आर्म्स, provided the two arms, ठीक है, have the same dimensions,
have the same dimensions. ठीक है. So if it is a straight dipole, so the total current I flows. ठीक है. अगर ये स्ट्रेट डाइपोल की तरह वर्क करेगा तो उसमें टोटल करंट जो फ्लो होगी वो आई फ्लो होगी. ठीक है. इफ इट इज ए straight dipole, comma, the total current I will flow. Total current I flows. ठीक है. ये ध्यान रखिएगा. The next point है, that is the fifth point. When we apply the same power, when the same power is applied, so 1/2 of the current flows in the first arm. ये भी ध्यान रखिएगा. When the same power is applied, मतलब same input अगर हम दे रहे हैं या same voltage connect किए हैं, same power is applied on both the arm. ठीक है. So केवल half of the current flows in the first arm, so only half of the current flows. ठीक है. In the first arm. आपने तो पूरी पावर अप्लाई करी थी, लेकिन जो आपकी करंट फ्लो करेगी फर्स्ट आर्म में केवल हाफ करंट फ्लो करेगी. सो इनपुट इम्पीडेंस की अगर हम बात करें, सो देयरफॉर the input impedance क्या हो जाएगा? Input impedance will be 4 times that of a straight dipole. Input impedance is 4 times that of the straight dipole. अगर ऐसा होगा तो इनपुट इम्पीडेंस आपका स्ट्रेट डाइपोल का 4 टाइम होगा. 4 टाइम्स दैट ऑफ स्ट्रेट डाइपोल. ठीक है. दैट इज, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकल फॉर्म में तो क्या होगा? दैट इज आर आर इज इक्वल टू 4 इंटू 73. 73 हमारा डाइपोल एंटीना का रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है. हम आपको बता चुके हैं पहले ही, हाफ वेव डाइपोल एंटीना का जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है 73 है. उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस मिल जाएगा 292 ओम. 292 ओम. तो ये आपका रेडिएशन रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस है. ठीक है. जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज 6 पॉइंट. अगर डायमीटर आप दोनों आर्म जो फोल्डेड डाइपोल हैं, अगर दोनों आर्म की डायमीटर अलग अलग है, सो इम्पीडेंस जो होगा, इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो 1.5 से 25 के बीच में अचीवेबल होगा. ठीक है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अगर डायमीटर दोनों के अलग होंगे, फोल्डेड डाइपोल और उसके जो भी दोनों आर्म्स हैं, तो इम्पीडेंस जो होगा वो 1.5 टू 25 के बीच में अचीवेबल होगा. ठीक है. तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा. ठीक है. स्पेसिंग जो होती है, द स्पेसिंग बिटवीन द आर्म्स इज क्लोजली स्पेस्ड या वेरी स्मॉल. ठीक है. सो वेरी स्मॉल भी लिख सकते हैं. ठीक है. एंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो स्पेसिंग हमारी है आर्म्स के बीच में, उसकी कितनी है? ऑर्डर ऑफ, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा बाई 100. इस ऑर्डर में हमारी स्पेसिंग होती है. ठीक है. एलिमेंट्स की भी, जो भी हमारे आर्म्स यूज हो रहे हैं दोनों. ठीक है. बेसिकली जो फोल्डेड डाइपोल होता है, फोल्डेड डाइपोल ये हमारा यूज होता है, इज यूज इन यागी उड़ा एंटीना. यागी उड़ा एंटीना में हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. एंड इज ऑफ द ऑर्डर, यागी उड़ा एंटीना में यूज कर सकते हैं एज एन एक्टिव एलिमेंट.
एक्टिव एलिमेंट कौन सा था? जो ड्रिवन एलिमेंट था, जो बीच वाला पार्ट था या आगे वाला एंटीना में, उसमें आप उसकी जगह पे आप फोल्डेड डाइपोल एंटीना यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज हैं इस फोल्डेड डाइपोल के, जैसे इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या एडवांटेज हैं। पहला है हाई इनपुट इम्पीडेंस, हाई इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, दूसरा है ग्रेटर बैंडविड्थ, ग्रेटर बैंडविड्थ। ठीक है, नेक्स्ट है ईज एंड लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ease and low cost of construction। ठीक है, लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन with better impedance matching characteristics, with better impedance matching characteristics। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि फोल्डेड डाइपोल के हैं। ठीक है, अब इसका हम आपको पैटर्न बता देते हैं, रेडिएशन पैटर्न कैसा होता है, एंटीना का रेडिएशन पैटर्न कैसा होता है फोल्डेड डाइपोल का। ठीक है, तो अगर हम रेडिएशन पैटर्न की बात करें तो रेडिएशन पैटर्न कुछ चूंकि हम लोग दो फोल्डेड डाइपोल यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ दिस, सो दिस इज समथिंग लाइक ये सभी को दिख रहा है? इज इट विजिबल? ये दिस इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज योर रेडिएशन पैटर्न ऑफ फोल्डेड डाइपोल एंटीना। इज इट विजिबल? दिस इज योर रेडिएशन पैटर्न। क्लियर? देख सकते हैं दो डाइपोल एंटीना, एक इधर लेफ्ट में एक राइट में, इनका ये पैटर्न हो रहा है। ये यहाँ पे दूसरा हमको दूसरे की वजह से पैटर्न मिल रहा है, दूसरे डाइपोल की वजह से। और ये फेडिंग पॉइंट है जहां से हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, इम्पीडेंस कितना होता है फोल्डेड डाइपोल का, ये भी लिख लीजिए आप लोग। जो इम्पीडेंस की अगर हम बात करें, इम्पीडेंस ऑफ फोल्डेड डाइपोल एंटीना, तो इम्पीडेंस कितना होगा? दैट इज Z इज इक्वल टू 292 ओम। यही जो अभी हमने पीछे निकाला था आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस, वही इसका इनपुट इम्पीडेंस है। देख सकते हैं आप, यहाँ हमने निकाला था रेडिएशन रेजिस्टेंस, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ डाइपोल एंटीना। सो 292 आया था, और दिस इज योर इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, अब इसको हम लोग दैट इज द इम्पीडेंस, इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। सो वी कैन जस्ट डू द प्रूफ ऑफ दैट। प्रूफ बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, प्रूफ कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, प्रूफ के लिए हमने क्या किया, एक एंटीना लिया, डाइपोल एंटीना। Again, we have just taken the dipole antenna and connected with the source voltage. So this is the source voltage. ठीक है, so हमने source से connect कर दिया, and this is another dipole. ठीक है, अब देखिए दोनों सोर्स लगा दिए हैं, एक सोर्स आपका ये है और एक सोर्स ये है। ठीक है, तो इसको हम वोल्टेज दे रहे हैं V/2, क्योंकि जो टोटल वोल्टेज है वो हाफ ऑफ डाइपोल में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ V/2, यहाँ V/2। ठीक है, लेंथ हमारी जो है तो λ/2 है। This is the length of dipole, and the current that is flowing is I2 and
दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है, वन डाइपोल एंड सेकेंड डाइपोल। तो दिस इज करंट I2 एंड दिस इज करंट I1, ठीक है। दोनों डाइपोल में I1 I2 करंट फ्लो कर रही है अलग अलग। सो ये बेसिकली लैम्डा बाई 2 फोल्डेड डाइपोल है, ठीक है। ये जो फिगर है, दिस इज व्हाट इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ लैम्डा बाई 2 फोल्डेड डाइपोल, ठीक है। अब इसके लिए अगर हमें इनपुट इम्पीडेंस निकालना है इस डायग्राम के थ्रू, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है जो टोटल वोल्टेज है, जैसे कि हमने बताया, जो टोटल वोल्टेज हम दे रहे थे वो कितना दे रहे थे, V दे रहे थे। और ये डिवाइड हो गया टू पार्ट में, एक हो गया V/2, एक हो गया अनदर V/2। ये फर्स्ट टर्म के लिए है, ये फर्स्ट टर्म के लिए है, ठीक है। और ये सेकेंड आर्म है, ये सेकेंड आर्म है, ठीक है, डाइपोल एंटीना का। तो हाफ हाफ आर्म में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हाफ आर्म में जब डिवाइड हुआ तो ये V/2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर अप्लाई करें पहले वाले डाइपोल को कर लें, इफ यू कंसीडर द फर्स्ट डाइपोल वोल्टेज दैट इज V2, ठीक है। अगर हम पहले डाइपोल को लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करिए V2 से, तो V2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो आपका आ जाएगा ये V/2 इज इक्वल टू I1 Z11। ये आप लोगों ने नेटवर्क्स में पढ़ा होगा, टू पोर्ट नेटवर्क में, ठीक है। तो दो पोर्ट्स हैं हमारे पास, एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है, एक फर्स्ट पोर्ट पे है, एक सेकंड पोर्ट है। तो दो पोर्ट नेटवर्क में हम वोल्टेज इक्वेशंस लिखते हैं, वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले हम इसको ले रहे हैं, तो V/2 इज इक्वल टू I1 Z11, जेड पैरामीटर्स लिख रहा हूँ, प्लस I2 Z12, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से I1 क्या है, हेयर I1 क्या है, I1 आपका है करंट इन फर्स्ट, एंड I2 इज करंट इन टू। दिस इज करंट इन फर्स्ट, फर्स्ट आर्म कह सकते हैं, एंड I2 इज करंट इन सेकंड, सेकंड आर्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका Z11। Z11 क्या है, सेल्फ इम्पीडेंस ऑफ डायोड 1, क्योंकि 1 1 है मतलब अपना खुद का, तो सेल्फ इम्पीडेंस ऑफ डाइपोल 1, दिस इज सेल्फ इम्पीडेंस ऑफ डाइपोल 1। वाइल Z12 क्या है, म्यूचुअल इम्पीडेंस बिटवीन 1 एंड 2, क्योंकि 1 एंड 2 दोनों आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इम्पीडेंस बिटवीन 1 एंड 2, इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इम्पीडेंस, दैट इज Z12, ठीक है। नाउ फॉर equal dimensions of the dipole, equal dimensions of dipoles, अगर हम डायमेंशंस इक्वल ले लें डाइपोल की, तो उस केस में क्या होगा, मीन्स डायमेंशंस का मतलब है कि I2 आपका I1 के बराबर हो जाए और ये हम I के बराबर हो जाए इन जनरल, ठीक है। ऐसे ही जो V2 है या V/2 है, ये बराबर हो जाए I Z11 प्लस Z12 के, ठीक है। कहने का मतलब आप देख सकते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन है V/2 किसके बराबर हो जाएगी, I1 I2 के बराबर अगर हो गया, और ये I के बराबर हमने इसको रख दिया, तो ये I आ जाएगा, I कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में Z11 प्लस Z12 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया जब हम आइडेंटिकल कंडीशन ले रहे हैं या इक्वल डायमेंशन ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एज द टू डाइपोल्स, हमने ये मान के चल रहे हैं कि हमारे दोनों डाइपोल्स बहुत ही क्लोज हैं, ठीक है। एज द टू डाइपोल्स आर वेरी क्लोज and spacing is very small, spacing is very small, इसके बीच में स्पेसिंग क्या है, बहुत स्मॉल है डाइपोल के बीच में, ठीक है। सो इन दैट केस इफ यू सी, सो Z11 इज इक्वल टू हो जाएगा Z12, ठीक है। इट मीन्स द स्पेसिंग इज वेरी स्मॉल, सो इम्पीडेंस विल बी मैच्ड।
मीन्स Z11 ये आपका Z12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम दोनों को बराबर रखते हैं तो हमारा ये आ जाएगा I। और इस इक्वेशन में आप पीछे देखिए, अगर हम यहाँ Z12 को भी Z11 रख दें तो हमारा ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Z11। ठीक है, तो दिस विल गिव यू ट्वाइस ऑफ Z11। ठीक है, क्लियर। मीन्स अगर हम इसको देखें, Z हमारा क्या होता है, Z होता है V/I, सभी को पता है। तो अगर V/I होता है तो इस I को आप नीचे ले आइए। अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए V/I इज इक्वल टू, इस 2 को इधर ले जाइए तो 2 इंटू ट्वाइस ऑफ Z11 आ जाएगा। दैट मीन्स V/I इज इक्वल टू आ जाएगा 4Z11। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको